समाप्त होने वाली है। कुछ देर बाद अग्नि भी समाप्त हो जाएगी और ऐसा होने से हमारी समस्या और भी विकट हो सकती है। मित्र, हमें धैर्य रखना होगा। वृंदावनवासियों, ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, हमें पूजन आरंभ रखना होगा और देखना सूर्यदेव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। धूम्रासुर, तुमने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। अब तू इसका परिणाम भुगतेगा। मुझे तुम्हारे किसी रूप का भय नहीं कृष्ण। यदि काल भी मेरे सामने आ जाए तो भी मुझे डरा नहीं सकता। मैं अमर हूँ, अमर। जानते नहीं, अंधेरा कभी मरता नहीं। मैं अंधकार का राजा हूँ कृष्ण, अंधकार का राजा। प्रभु, हमारे पास लकड़ियां समाप्त होने वाली हैं। हमारे पास लकड़ियां नहीं हैं। सहायता करो प्रभु, हमारी सहायता करो। हमारी सहायता करो प्रभु, सहायता करो। इस अस्त्र का सामना कोई दिव्यास्त्र भी नहीं कर सकता कृष्ण। आज मैं इसी से तुम्हारा अंत करके अंधकार का राज स्थापित करूंगा कृष्ण। अरे अरे सावधान धूम्रसुर, अब मैं आ गया हूं। हे सूर्यदेव, आपका कोटि कोटि नमन। आपके बिना वृंदावन अस्त व्यस्त हो गया। अरे कान्हा गए, कान्हा अभी तक नहीं आया। दाऊ, दाऊ, अपने नेत्र खोलो दाऊ। दाऊ, कान्हा, वो राक्षस कहाँ है? दाऊ, इसका अंत हो चुका है। किंतु दाऊ, आपको अपने प्राण संकट में डालने की क्या आवश्यकता थी? कान्हा, इस जन्म में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा रक्षक भी, और तुम्हारी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। दाऊ,
आपसे अच्छा बड़ा भाई इस पूरे जगत में नहीं है दाऊ। आप तो क्षण क्षण मेरा ध्यान रखते हैं। आप बहुत अच्छे हैं दाऊ। नमन प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम सूर्यदेव। आपकी लीला अद्भुत है। यदि आप चाहते तो तीनों लोगों को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर सकते थे। प्रभु, आपके समक्ष मेरा प्रकाश एक दिए के समान है। मैं भी स्वयं आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होता हूं और इस सृष्टि के संचालन में आपकी सहायता करता हूं। और तो और, इस दानव धूम्रसुर को मारना भी आपके लिए कठिन नहीं था, परंतु आपने मुझे यह सुअवसर दिया और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, ये तो सत्य है सूर्यदेव। यदि मैं चाहता तो उन समस्त लोगों को प्रकाशित भी कर सकता था और उस दानव का अंत भी। किंतु मैं चाहता था कि पृथ्वीवासी आपके महत्व को समझे और कुछ ही दिनों में पृथ्वीवासी को आपके महत्व का ज्ञात भी हो गया था। और कुछ ही दिनों में पृथ्वीवासियों को ज्ञात भी हो गया है कि इस सृष्टि के लिए आपका क्या महत्व है। और आज से प्रतिवर्ष पृथ्वीवासी आपका आभार व्यक्त भी करेंगे। आप धन्य हैं प्रभु। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों लल्ला की रक्षा करने के लिए। किंतु लल्ला, तुम दोनों ने ये किया कैसे? उस भयंकर राक्षस से बचना असंभव था। बाबा, दाऊ और मैंने अंधकार का लाभ उठाया और यहीं कहीं छिप गए और वो धूम्रसुर हमें खोज ही नहीं पाया। और ये सब कुछ सूर्यदेव ने ठीक किया है। जय प्रभु। धन्य हो प्रभु, आपने हमारे दोनों बालक को सुरक्षित रखा। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण। बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर बताता हूँ। ये लीजिए दाऊ। अले तुदान, ठीक से पकड़ना दीदी, तोड़ना नहीं। आज तो मैं इन तीरिया के बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। भला कार्य कर रहे थे सुजान। चिड़िया के बच्चों को चुराकर उन्हें उनकी माँ से अलग कर रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है सुजान। कितना सुंदर वस्त्र है ये, हाँ ना?
ये मेरा सबसे प्रिय वस्त्र है। ये सब क्या किए कान्हा? मेरे प्रिय वस्त्र खराब कर दिए। मुझे क्षमा कर दो राधा। सीढ़ी लगाने को कहते हैं तो ये दशा न होती तुम्हारी। कान्हा, आज तो काका ने दौड़ा दौड़ा कर थका ही दिया। बहुत सी भूख लगी है। चलो माखन खाते। एक क्षण दाऊ। ये तुमने क्या किया कान्हा? दाऊ, ये माखन खराब हो गया था और इसीलिए मैंने इसे चुराया था, जिससे इसे खाकर कोई भी रोगग्रस्त हो सकता था। वाह कान्हा, तुम इतनी चंचलता करते हो, किंतु इसमें भी भलाई छिपी होती है। किंतु अब हम कब तक माखन चुराते रहेंगे? अब हमें सभी गांववासियों को ये बता देना चाहिए कि तुम विष्णु अवतार हो। नहीं दाऊ, ये करना उचित नहीं होगा। ये कान्हा भी अनोखा है। यदि सबको ज्ञात होगा कि कान्हा विष्णु अवतार है तो कितना अच्छा होगा। सभी लोग कान्हा की पूजा करेंगे और हमें बिना श्रम किए सब कुछ मिल जाएगा। कान्हा, कंकर मारकर भाग रहे हो? अरे ये क्या? अरे ये तो कान्हा है। कान्हा! क्या हुआ मैया? मैंने क्या किया? देखा काकी, इतना सब कुछ करके भी साफ मुखर जाता है। तुमने ही मेरे नए वस्त्र पर कीचड़ उछाला था ना? और कान्हा ने हमारे माखन और दूध को भी नष्ट किया। पहले तो चंचलता करना और फिर बाद में अपनी मैया के सामने निर्दोष बन जाना। ये तो तुम्हारी आदत बन गई है कान्हा। नहीं, आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये सब कान्हा ने नहीं किया। कान्हा तो निर्दोष है। कान्हा, आज से घर का बाहर का सारे कार्य तू ही करेगा। गौशाला में अनुचरों के साथ गायों को तू ही संभालेगा। जंगल से लकड़ी भी तू ही लाएगा। और हाँ, आज से 3 दिन तक तुझे माखन तो क्या, भोजन भी नहीं दूंगी मैं। तब तुझे पता चलेगा कि इतनी चंचलता करने से कितनी क्षति हो रही है सबको। मैया, मुझे स्वीकार है मैया। अब आएगा आनंद। जब कान्हा को दंड मिलेगा तब उसे पता चलेगा। इस सुजान ने आज कान्हा के वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? देखा, मुझे कीचड़ में गिलाया था ना। अब कान्हा खुद फंस गया। साले गांववासी कान्हा के पीछे पड़े हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये सब तुमने किया है ना सुजान? अभी बताती हूँ। माना तुम नटखट हो कान्हा, परंतु गांव वालों के समक्ष तुमने खुद कुछ नहीं कहा। चुपचाप
सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। कान्हा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सबको क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ तुमने नहीं, तू जानने किया है। नहीं दाऊ, एक मित्र के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यदि मैं सबको सत्य बता देता तो सुजान को दंड अवश्य मिलता। सभी लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं, तुम्हें चोर समझते हैं। यदि तुम सबको बता दो कि तुम वास्तविकता में विष्णु का अवतार हो तो कितना अच्छा होगा। नहीं दाऊ, मनुष्य रूप मैंने लिया ही इसीलिए है कि मैं मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में रह सकूं। और यदि वो मुझे देवता समझने लगेंगे तो मेरे इस अवतार का भला क्या लाभ। और फिर रही बात इस दंड की, तो सुनो, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। और हमने तो मनुष्य का रूप लिया है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमें भी समय की प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं कान्हा, अब और नहीं। तुम्हें अपना सत्य गांव वालों को बताना ही होगा। और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज से मैं तुम्हारा दाऊ नहीं। मुझे कान्हा से ऐसे बात बात पर नहीं रूठना चाहिए। वो मन का बड़ा भला है और कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं मानता और सदैव मेरी सहायता की है उसने। मैं ही बिना बात उससे लड़ती हूँ। राधा, सुन ना पुत्री, संध्या हो गई है, तनिक दिए जला दे। और हाँ सुन, तेरे बाबा शयन कक्ष में सो रहे हैं, उन्हें चादर उड़ा देना, ठंड लग जाएगी उन्हें। ये ले दिया। कीचड़ में गिलाया था ना, अब मैंने कान्हा को पिता दिया। साले गाँव वाले कान्हा के पीछे पड़े हैं। कान्हा, आज से 3 दिन तक तुझे माखन तो क्या भोजन भी नहीं दूंगी। मुझे स्वीकार है मैया। ये क्या? हरि की शैया में अग्नि लग गई। अग्नि? ये अग्नि कैसे लग गई? कैसे हो सकता है? राधा, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हाँ, तेरे बाबा की बिछौनी में आग लग गई थी। अगर अभी कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता राधा? ये क्या हो गया है पुत्री? हर पल हर क्षण तू कहाँ खोई रहती है राधा? कृति, शांत हो जाओ। कान्हा की आप भी उसके नटखटपन जैसी है, परंतु उसकी नटखटा में भी स्नेह छुपा होता है। मैं उससे अवश्य मित्रता करूंगी।
तो मुझे गिर रही है। हाँ। हाँ। पूजा, ये मच्छर बहुत ही तेज काट रहे हैं। अरे मच्छर नहीं, मधुमक्खियाँ। तुम सबने मेरे लड्डू खा लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको। बचाओ मुझे मैया। मधुमक्खियों, मुझसे मिलने आई हो ना? अब आई हो तो खाली हाथ तो नहीं आई होगी। मधु लाई हो ना? लाओ लाओ। ये देखो, ये गैया दूध के स्थान पर मधु कब से देने लग गई? आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? अच्छा, क्या अभी भी मुझसे रुष्ट हैं? ये मधुमक्खियाँ मामा श्री के आदेश पर यहाँ आई थी। मित्रों, जाने कहां से ये मधुमक्खियां पीछे पड़ गई। बहुत बुरी तरीके से काट खाया है मुझे। अरे सुदामा, तुम्हें भी इन मधुमक्खियों ने काट खाया, मुझे भी इन मधुमक्खियों ने काटा। रुको, कृष्ण को मारो, जाकर उसका वध करो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। और यदि तुमने कृष्ण को नहीं मारा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं, हम कृष्णा को नहीं मारेंगे, वो हमारा मित्र है। हाँ, हम कृष्णा को नहीं मारेंगे, कृष्णा को नहीं मारेंगे। बच्चे ये नहीं जानते, मेरे सैनिकों के काटने से तुम्हारे शरीर में ऐसा विष फैला है जिसके कारण मैं तुम्हें कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। अब कहो, क्या करोगे? तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। हाँ, हम कृष्णा को मारेंगे। दाऊ, आप जब साथ रहते हो तो चुप नहीं रहा जाता। मैं कब से बोल रहा हूँ, किंतु आप कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। कान्हा, जब तक तुम सबको अपनी वास्तविकता नहीं बताओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा।
कान्हा पर प्रहार कर रहे हो? तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए। ये हम क्या कर रहे थे? कृष्णा, हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दो कृष्णा। दाऊ, ये कार्य मेरे मित्रों ने नहीं किया, अभी तो ये कार्य उनसे कोई करवा रहा था। चलो जाओ यहाँ से। बहुत कुदली और दलन वाली पूरे तलिल पे। कान्हा, मधुमक्खियों को तो तुमने यथास्थान पहुंचा दिया, किंतु अब अपने मित्रों का उपचार भी करो। ये क्या? हम सब ठीक कैसे हो गए? क्षण भर में हमारी खुजली और जलन न जाने कहाँ चली गई। तुम ऐसे ठीक कैसे हो गए? बताओ ना कान्हा, सब कुछ सच्चे बताओ ना। मुझे क्या पता कहाँ गई तुम सबकी पीड़ा। कहाँ है वो विष्णु अवतार कृष्ण? मैं यहाँ हूँ दोस्त। कान्हा, अच्छा तो तुम आ गए विष्णु अवतार कृष्ण, और शेषनाग अवतार बलराम भी यही है। देखो तुम्हारे कारण तुम्हारे गांव वासियों को कितना दुख सहन करना पड़ा, किंतु अब तुम्हारा अंत होगा।
सबकी स्मृति भंग करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कान्हा, कान्हा, जब सत्य सबके समक्ष आ ही गया है तो उसे पुनः मत छिपाओ। मैं जानता हूँ तुम स्वेच्छा से कभी ऐसा नहीं करते, किंतु जब ऐसा हो गया है तो इसे ऐसे रहने दो कान्हा। अवश्य ही इसके पीछे कोई नियति है। नहीं दाऊ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे अपने ही मुझसे दूर हो जाएं। बस कान्हा, अब और नहीं। देखो मैं सत्य कहता हूँ, यदि तुमने इन सब की स्मृति भंग का प्रयास भी किया तो मैं अभी यहीं मनुष्य अवतार को त्याग दूंगा। कृष्ण भगवान की, 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 कृष्ण भगवान की। हटिंग, मुझे मेरे पुत्र के समीप जाने दीजिए। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, आपको पहचानने में क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं स्वयं आपको माखन का भोग चढ़ाऊंगा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। ये तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य हमारे लिए। अब रोज रोज माखन चुराना नहीं पड़ेगा। अब लोग स्वयं माखन का भोग लगाएंगे कान्हा। अरे अरे हटो हटो हटो। ओह माखन चोरो, तुम लोग कब से भगवान बन गए? भाइयों, ये कोई भगवान नहीं है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, नाटक कर रहे हैं नट कहीं के। दुष्ट सेठ, देखते नहीं किस तरह से उस असुर को भगवान कृष्ण ने मारा था, और तू तो सदैव ही प्रभु के साथ धृष्टता करता है, और एक शब्द बोला ना तो कुछ बोलने के योग्य नहीं रहेगा। नास्तिक, पहले ही हम तेरे साथ रहकर श्री हरि को पहचानने में इतना विलंब कर चुके हैं। हमसे महा अपराध हुआ है प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। चल हट नास्तिक। मेरा अपमान देख लूंगा सबको। कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय। प्रभु, अरे काका, ये आप क्या कर रहे हैं? इस दूध से आप अपनी आजीविका कमाते हैं और आप इसे मेरे चरणों में व्यर्थ कर रहे हैं। इससे अन्य भूखे बच्चों का पेट भर सकता है। यदि आपकी कृपा होगी तो मेरे सभी संकटों का नाश हो जाएगा। मुझे दूध से आपके चरणों को धो लेने दीजिए, इसी के साथ मेरे समस्त पाप भी धुल जाएंगे प्रभु। नहीं काका, ईश्वर को कुपित कर दिया आपने। अब जाने किस बात पर ईश्वर प्रसन्न होंगे। हे हरि, आज मैं इस भूमि की सबसे सौभाग्यशाली माँ हूँ जो आप मेरी गोदी में खेलकर बड़े हुए। मेरे इन हाथों से आपने माखन खाया। धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। हे हरि, ये अवश्य ही हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का फल, जिसके कारण से हमारे आंगन में एक नहीं दो देवता खेलकर बड़े हो रहे। आप धन्य हैं प्रभु। ये सबके सब गांव वाले ना बावरे हो गए हैं। गांव ने तो मुझे संकट में डाल दिया। ये सही अवसर है, माखन चुरा कर खाता हूँ। अब तो तभी मुझे आनंद आएगा। प्रभु, कहाँ हैं आप?
बहन यशोदा, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन लाई हूँ। हो सकता है वो इस माखन को खाकर मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मेरी दरिद्रता को दूर कर दें। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने आपको कई बार कष्ट दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मैया, ये आप क्या कर रही हैं? एक माता कभी अपने पुत्र के चरण स्पर्श नहीं करती। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे माँ कहकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। किंतु मैं हूं तो आप ही की भक्त और मेरी स्थान तो सदैव आपके चरणों में ही होगी।